हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो सभी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स राष्ट्र न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को कितनी राशि आवंटित करने के लिए सहमत हुए हैं? The BRICS nations have agreed to allot how much amount to the New Development Bank (NDB)? Options है $15 billion, $20 billion, $10 billion, $25 billion। इसकी हिंट है ऋण के लिए विशेष साधन स्थापित कर सके और आपातकालीन खर्चों को पूरा करने में मदद करे। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा $15 बिलियन। ब्रिक्स राष्ट्रों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को $15 बिलियन आवंटित करने पर सहमति व्यक्त की है ताकि यह अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिए एक विशेष ऋण साधन स्थापित कर सके और कोरोना वायरस महामारी का जवाब देने के लिए किए गए आपातकालीन खर्चों को पूरा करने में मदद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? Who represented India at the Petersburg Climate Dialogue? ऑप्शंस है प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, पीएम नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये डायलॉग 28 अप्रैल 2020 को ग्यारहवें सत्र में भाग लिया था। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया था। गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 अप्रैल 2020 को भारत की ओर से पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भाग लिया। इस वार्ता की मेजबानी जर्मनी ने की और इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक (एनडीबी) ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। The Asian Development Bank has said that it has approved a loan of approximately ₹11,370 crore to which country to help in the fight against the coronavirus epidemic। ऑप्शन है नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसके लिए हिंट है इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों की सामाजिक सुरक्षा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत। इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एडीबी के प्रेसिडेंट मासातो असाकावा ने कहा कि वह इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने में पूरी तरह भारत सरकार के साथ है। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है।
देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 29,435 मामले सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? The central government has announced compensation of how many lakh rupees to the families on death due to coronavirus infection while working at the post. ऑप्शन है 10 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस और 30 लाख रुपीस। इसके लिए कुछ हिंट है। केंद्रीय गवर्नमेंट ने ये कोविड-19 के कारण मृत्यु पर मुआवजे की घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए की है। जांच मंत्रालय के ने कहा है कि जो सीधे कर्मचारी हैं या ठेके पे जो कार्य करते, अनुबंध पर जो कार्य करते हैं, उनके लिए सुविधा दी जाएगी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे की एक घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद जो भी कंडीशन होगी उसके देखा जाएगा। जहाज रानी मंत्रालय ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गए और अन्य ठेका कर्मचारियों सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि सभी प्रमुख बंदरगाह कोरोना वायरस संक्रमण से किसी कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस को मुआवजा तथा अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएगी और जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको ये राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के सर्दन ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा। Recently, which country Southern Transitional Council separatist group has announced that it will establish self-governance in the area under its control? ऑप्शन है ईरान, इराक, लीबिया, यमन। इसकी हिंट है साउथर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अपनी सेवाओं को दक्षिण बंदरगाह अदन के लिए रवाना किया है और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूह में एक है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यमन। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अपनी सेनाओं को दक्षिण बंदरगाह अदन के लिए रवाना किया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रमुख समूह में से एक है, जो हूती विद्रोहियों के लिए लड़ रहा है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कोविड-19 महामारी के चलते संयुक्त राष्ट्र की पहल पर एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा की थी तथा उसे पुनः 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया, लेकिन हूती विद्रोहियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और हिंसा जारी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? The central government has declared the banking industry as a public utility service for the period up to which date under the provision of the Industry Disputes Act? ऑप्शन है 21 अक्टूबर, 21 दिसंबर, 21 अगस्त, 21 नवंबर।
इसके लिए यह घोषणा अधिनियम लागू रहने की अवधि में कर्मचारियों और अधिकारियों में कोई भी हड़ताल पर नहीं जाएगा। यह निर्णय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। तो जब तक ये अवधि है तब तक कोई भी हड़ताल पे या छुट्टी पे नहीं जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 21 अक्टूबर। केंद्र सरकार द्वारा की गई इस घोषणा का अर्थ है कि अधिनियम लागू रहने की अवधि तक बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल आयोजित नहीं की जाएगी। यह निर्णय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लिया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के प्रभाव स्वरूप भारत की आर्थिक गतिविधियां काफी अधिक प्रभावित हुई हैं। बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करने का प्रमुख उद्देश्य कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप आर्थिक संकट का सामना कर रहे ग्राहकों को सुरक्षा एवं बेहतर सेवा प्रदान करना है। लोगों को अच्छी से अच्छी सेफ्टी और सुरक्षा दी जानी चाहिए, फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए ये सुविधा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने माने बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेता हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्मों में से एक थे। Renowned Bollywood actor Irfan Khan passed away on April 29, 2020. The Bollywood actor was a part of which among the popular Hollywood films. Option है जुरासिक वर्ल्ड, एवेंजर्स, विश्व युद्ध, मैट्रिक्स। इसके लिए कहा जा सकता है कि 29 अप्रैल को कोकिलाबेन हॉस्पिटल में निधन हुआ और ये एक दुर्लभ कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जुरासिक वर्ल्ड। जाने माने बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। अभिनेता कथित तौर पर एक दुर्लभ कैंसर से जूझ रहे थे। वे पश्चिम में भारत के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में एक माइटी हार्ट, अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, लाइफ ऑफ पाई और इनफर्नो सहित कई फिल्मों में अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया है? Which state has extended its curfew till May 17 मई? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा। हिंट है सीएम अरविंदर सिंह ने 29 अप्रैल को यह बताया है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रतिबंधों को सीमित रखने की अनुमति दी है। तो किस राज्य ने बढ़ाया है? बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने 29 अप्रैल 2020 को 17 मई 2020 2 और हफ्तों के लिए राज्य में कर्फ्यू के विस्तार की घोषणा की है। राज्य ने सुबह 7 से 11 बजे के बीच गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रतिबंधों को सीमित करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी की है? Which nation hosted the 11th section of पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और भारत। इसके ये 28 अप्रैल को भारतीय की ओर से किया गया इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी शामिल थे।
तो बताइए इसका गाइस सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का 11वां सत्र 28 अप्रैल 2020 को आयोजित किया गया। यह संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की थी और इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की थी। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवहन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की ओर से आभासी सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए धन जुटाने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए अध्यादेश जारी किया है? Which state has issued an ordinance to cut salaries of its employees to mobilize funds of combat COVID-19? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरल। इसके लिए हिंट है, एक अध्यादेश जारी किया और संकट से निपटने के लिए धन जुटाने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने को कहा है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केरल। केरल सरकार ने 29 अप्रैल 2020 को एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया जिसमें वह कोविड-19 संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार के लिए धन जुटाने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की? Which nation chaired the BRICS Foreign Minister Video Conference? ऑप्शन है ब्राजील, चीन, भारत और रूस। इसके यह सम्मेलन 28 अप्रैल को था और इसकी अध्यक्षता वीडियो सम्मेलन में विदेश मंत्री भी सम्मिलित थे। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रूस ब्रिक्स की वर्तमान अध्यक्षता ने 28 अप्रैल 2020 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की। रूसी विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव ने बैठक की मेजबानी की जो कोविड-19 संकट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और प्रतिक्रिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। ब्रिक्स राष्ट्रों की थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।